संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन लोकसभा में गरजे अमित शाह। विपक्ष को दिया मुंहतोड़ जवाब। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान का बचाव करके क्या मिलेगा, पहलगाम आतंकियों को हमारी सेना ने ठोका। देवघर सड़क हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने जताया शोक। घायलों की हर संभव मदद करने की कोशिश। कहा, हृदय विदारक है ये घटना। राजधानी पटना में लगातार 2 दिन भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जलजमाव। स्थिति का जायजा लेने देर रात पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा। अधिकारियों को निकासी की व्यवस्था को लेकर दिया निर्देश। देवघर में बड़ा सड़क हादसा। मोहनपुर में बस और ट्रक की हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत, 23 घायल। और गुमला में जंगली हाथियों का आतंक। कई घरों में किया क्षतिग्रस्त। गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग से प्रभावित घरों ने की मुआवजा देने की। नमस्कार, मैं हूं। आप देख रहे हैं आईटीएल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर बताते हैं, संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजते नजर आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर कई बातें कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पहलगाम हमले में आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का दिन है। सोमवार को इस मामले पर 16 घंटे तक चर्चा हुई, जिसके बाद दोपहर शुरू हुई सदन की कार्रवाई 1:52 तक चली। इस दौरान कई मौकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आज भी सदन का माहौल गर्म है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आज भी जारी है। पीएम मोदी शाम 7 बजे सदन को संबोधित करते हुए समापन भाषण देंगे। इसके साथ ही संसद में बोलते हुए अमित शाह ने पी चिदंबरम के बयान पर कहा कि कल पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के सबूत पर सवाल उठाया था। पाकिस्तान का बचाव करके उन्हें क्या मिलेगा? हमारे पास सबूत है कि ये तीनों पाकिस्तानी थे। वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो। हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे। आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान,
सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। इधर देवघर के मोहनपुर में सड़क पर भीषण हादसा हो गया। कांवरियों से भरी बस पलट गई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शोक जताया है। कहा है कि घायलों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है। देखिए, आज सुबह सुबह अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। देवघर के मोहनपुर में हमारे श्रद्धालु कांवरियों को ले जा रही बस की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई और जिसमें 5 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और जिसका उपचार हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन चौकस से और हमारे विभाग के सिविल सर्जन को मैंने वहाँ पे भेजा है। जो लोग घायल हैं उनको अभी पास वाले हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। हम आपको कहना चाहते हैं, देवघर जो है बाबा नगरी एक आस्था का केंद्र है। सबसे लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ आते हैं। 3 सोमवारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पास कर दिया और अंतिम के कगार पर मिला है ये। और इस क्रम में घटना घटी है वो हृदय विदारक घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ऐसी घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हमारा जो प्रयास होगा कि जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सके। धन्यवाद। इधर राजधानी पटना में 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति बन चुकी है और इसके साथ ही कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसी स्थिति का जायजा लेने देर रात नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरे और जल जमाव के निकासी की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की जाए। नगर विकास आवास के सारे अधिकारी, मुझे प्रसन्नता है कि कल रात से ही पूरे कंकड़बाग समेत पूरे पटना में उनका अभियान जारी था वाटर लॉगिंग क्लियर करने का। लगातार 10 घंटे से अधिक तेज बारिश पटना के अंदर हुई है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड एक साथ बारिश होने का रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा पानी कल हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारी, मैं खुद ही रात को पूरा भ्रमण कर रहा हूँ, सभी जगह से पानी निकाला जा चुका है। कहीं वाटर लॉगिंग इस समय नहीं है। पूरे पटना में कंकड़बाग का एरिया है जहां मैं अभी घूम रहा हूं। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण।
बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 14 ब्लॉक अधिकारियों का वेतन होगा बंद। दरअसल बिल जमा करने में देरी पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है। शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान को लेकर कई आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को हर महीने की 25 तारीख तक वेतन बिल जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं 6 महीने में लगभग 5 बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस बारे में आदेश भी दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगली खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों पुलिस कप्तान आम आदमियों की परेशानियों को सुन रहे हैं। फरियादियों की शिकायत वो सुनते नजर आ रहे हैं और जांच कर कार्रवाई नहीं करने वाले थाना अध्यक्षों पर सख्त दिख रहे हैं। जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों से एसपी ने अपने चैम्बर से निकलकर बारी बारी से लोगों की शिकायत सुनी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एसपी हिमांशु ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायत सुनी जा रही है और उन्हें न्याय का भरोसा दिया गया है। साथ ही अगर किसी थाने में पहुंचे फरियादियों की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई नहीं करने पर ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कल के हमरा साल हमरे बेटा हम मरबो कर दूं के सो हमरा पर करना चाहिए। अभी कहाँ हैं आप? हाँ, अभी किन से मिलने के लिए आए हैं? अभी किन के? ककरा से मिले ले लो? एसपी साहब से। एसपी साहब से मिलने आए हैं? जी हाँ, ओकरे ने कहबे सब कल के वकील कल के जा एसपी साहब के कागज दियो। आज जना जे बोल पूछा बोलो। वहाँ थाना नहीं गए थे पहले शिकायत करने? हाँ। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ थाना है, शुरू से कहो की कहानी शुरू से सुन लियो होगी। सर, जनता दरबार में कई फरियादी यहाँ पहुँचे आपके यहाँ पर, क्या क्या शिकायत मिली और क्या इसका निष्पादन? हम लोग रोजाना पुलिस ऑफिस में जनता दरबार का कार्यक्रम करते हैं। विभिन्न तरह के लोग जो होते हैं, केस से संबंधित, भूमि से संबंधित या और भी मोस्टली केस से संबंधित ही लोग होता है जो आवेदन देते हैं लोग, और उनका निपटारा हम लोग अपने स्तर से करते हैं। कई फरियादियों का ये आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत नहीं। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसकी जाँच बड़े पदाधिकारी से की जाती है और जो भी जो लैचेस होते हैं उसको फिक्स किया जाता है, और अगर कोई लापरवाही आती है उसमें कार्रवाई भी की जाती है। इधर गढ़वा स्थित सदर अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल की है। पूरा मामला आपको बता दें, 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वहीं मोतिहारी में संग्राम पुलिस ने नाग पंचमी के अवसर पर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगने वाले महावीरी झंडे को लेकर फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च को थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस बल के जवानों ने निकाला। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस तत्पर नजर आई। वहीं गुमला जिले के घाघरा के जंगलों में हाथियों का आतंक देखने को मिला। एक बार फिर से हाथियों का आतंक जारी है। बता दें कि हाथियों ने घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के हमले से परिवार को भारी नुकसान हुआ है। लगातार 2 दिन की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग से हाथी को जल्द से जल्द गांव से हटाने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। जैसे लगभग 2 बजे हाथी आलग तो हमिन सोचा थी का लगे चोर उर आहन कि का आहन कही के हमिन
एक बार तो एकदम हल्का आवाज करलक तो हम सरखा थी कि का हके कही के कोई आदमी मना हन कि का कर हन कही के सरखा थी। फिर थोड़ा देरी बाद शांत हो गया, कुछ भी आवाज़ नहीं आवा थे। तले फिर डेगची मन के फेंके लगलक तो हम सोचा थे कि कोई शायद गाय हुई भैंस छूट है कि का कर है जया है कही के हम कहा थे। तले फिर तिरपाल मन के जब फेंके लगला खोली करवावे एकदम उठला खड़बड़। इधर श्रावण मास की परंपरा के तहत झूला उत्सव का अयोध्या में आयोजन किया गया है। इसके तहत इस उत्सव में भगवान राम और माता सीता को झूले पर झुलाने की परंपरा है। इस दौरान राम नगरी के कई प्रमुख मंदिरों में खास सजावट की गई है। इसके साथ ही इस आयोजन को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। उत्सव के दौरान भजन कीर्तन, झांकी और झूला दर्शन का विशेष आयोजन होगा जो सावन माह के अंत तक जारी रहेगा। और झारखंड में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव होता नजर आ रहा है। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में वज्रपात से मौत हुई है। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद, देवघर समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आइडियल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।